मर्द औरत को मारे उन लोगों को फांसी की सजा इस बात पे होना चाहिए। जैसे अपराधियों की फांसी की सजा नहीं मिल जाती तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। हिंदुस्तान में फिर एक बार इंसानियत हुई शर्मसार। हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत से मचा हाहाकार। शहर शहर सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। हर वर्ग, हर उम्र के लोगों का गुस्सा फूट रहा है। कहीं हाथों में कैंडल है, किसी ने पोस्टर और बैनर थाम रखे हैं। हर दिल में दहशत है, मगर आंखों में सभी के अंगारे भरे हैं। क्योंकि ये एक बेटी, एक सूबे में हुई वारदात का सवाल नहीं है। यूपी से झारखंड और गुजरात से राजस्थान तक हाल यही है। यूपी के संभल में हैदराबाद जैसी वारदात दोहराई गई। तो झारखंड में एक लड़की से 12 शैतानों ने दरिंदगी की। कहीं दोस्त के साथ जा रही लड़की से किया बलात्कार। कहीं स्कूली बच्चों को गुंडों ने बनाया अपना शिकार। देश भर में दरिंदगी की घटनाओं से उबल रहा है हिंदुस्तान। बलात्कारियों के खिलाफ और कड़े कानून बनाने की उठी मांग। महिलाओं के सम्मान में मैदान में पूछ रहा है इंडिया, आखिर कब महफूज होंगी बेटियां। हम दिल्ली में यहाँ पर इंडिया गेट के बाहर मौजूद हैं। आपको याद होगा ये वही जगह है जब कुछ साल पहले निर्भया कांड हुआ था, तो यही इंडिया गेट साक्षी बना था जब लोग एकजुटता के साथ में आए थे और मांग कर रहे थे सख्त कानून की। सख्त कानून बनाने की बातें भी कही गई, लेकिन आपके मन में भी यही सवाल होगा कि आखिर उन कानूनों के बावजूद रोजाना हर 15 मिनट में आखिर क्यों एक लड़की रेप का, दुष्कर्म का शिकार होती है। मेरे साथ में ये वो लोग मौजूद हैं जो हाथ में मोमबत्ती लिए उस महिला डॉक्टर के साथ साथ उन तमाम पीड़ित लड़कियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, और सबके मन में यही सवाल है कि आखिर कब तक ऐसी ही परिस्थिति बनी रहेगी। हमारे साथ में आम जनता भी मौजूद है, साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट भी मेरे साथ में मौजूद हैं। प्रियंका जी, ऋतु जी और अंबर जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी, जब इस तरह के केस आते हैं, हम रोज अक्सर इस तरह की बातें सुनती हैं, मन में क्या सवाल उठते हैं कि आखिर कब तक ये चीजें? मन में बहुत गहरे सोच उठती है कि हमारी सरकारें सोई हुई हैं, हमारा देश सोया हुआ है जो लड़की के लिए खड़ा नहीं है। आज हर दिल्ली, इंडिया में, पूरे इंडिया के अंदर डेली रेप केसेस के डेली पे डेली बढ़ते जा रहे हैं। उसके लिए हमारी सरकारों ने कोई कदम नहीं उठा रही है, खाली बातें रह गई हैं। कोई सरकार नहीं सोचती कि औरत की क्या दशा हो रही है हमारे देश में, जो कि औरत पूजी जाती है, जहाँ पर हमारे देश में उसको माता का रूप माना जाता है। लेकिन आदमियों की मानसिकता क्या हो रही है, वो औरत को भोग की संपत्ति समझते हैं, ना कि औरत की तरह देखते हैं। मैडम, आपके साथ में बच्ची है, बच्ची बड़ी हो रही है, आपके भी मन में एक चिंता रहती होगी कि हम किस समाज में रह रहे हैं, क्या माहौल उसे दे रहे हैं? ये हमेशा चिंता लगी रहती है। ऐसा इंसान है इस देश में, ये उसके लिए आगे कुछ विचार किया जाए। कितने साल की बच्ची है आपकी? मेरी 15 साल की है। आज मेरी भी बेटी है, 15 साल की है, लेकिन जब तक वो ट्यूशन से आ नहीं जाती है तब तक मुझे भी बहुत ऐसे डर लगा था। इसलिए मैं हमेशा उसको कहती हूँ, आप पहुँचो या निकलो, तब आप मुझे फ़ोन ज़रूर करो बेटा। क्योंकि इंडिया में हम कितनी भी तरक्की कर ले, कितनी भी बातें कर लेते हैं, बट फिर भी हर मदर के अंदर एक ये डर है कि मेरी बेटी है वो सेफ़ है या नहीं है। क्योंकि हमेशा यहाँ आए दिन न्यूज़पेपर में ये खबर हमेशा छपती है कि आज यहाँ रेप हो गया, आज यहाँ रेप हो गया। तो ये बहुत गलत है और मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को ना तुरंत फांसी दे देनी चाहिए।
हर बार हम यही बात करते हैं और हर बार यही कहा जाता है कि सख्त कानून हो, दोषियों पर कार्रवाई जरूर की जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मांगे सिर्फ मांगे रह जाती हैं। जी नैना, देखो हमारे देश में आए दिन ये सारे मामले हो रहे होते हैं और इस तरीके से हम सिर्फ हाथों में कैंडल्स लेके आक्रोश का प्रदर्शन करते हैं और कुछ दिन 8-10 दिन 2-4 दिन ये सब रहता है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। हमें ज़रूरत है कि हम निरंतर सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएं। प्रायोरिटी है महिला सुरक्षा। हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, महिला सशक्तिकरण की, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती है। हम किस इकोनॉमी और किस सशक्तिकरण की बात करें जब हम अपनी बहनों को और बेटियों को सेफ एनवायरनमेंट नहीं दे सकते। कितनी सारी लड़कियां यहाँ पे खड़ी, मुझे घर वापस जाना है, मैं यहाँ पे खड़ी, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि कहीं मेरे साथ ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा। हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात हमेशा लड़कियों के लिए बात करते हैं कि आपको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग रखें, आप पेपर स्प्रे रखें, आप सतर्क रहें, आप ये कर रहे हैं 100 नंबर पर डायल करें। हम जहाँ पर हमें टारगेट करना है, जहाँ पे हमें ट्रीटमेंट करना है जिस चीज़ का, हम उस पर टारगेट नहीं करते हैं। सबसे बड़ी कमी है लॉ एंड ऑर्डर की। लोगों में लॉ का भय बिल्कुल नहीं है। उनको पता है कि हम कुछ भी करें हम छूट जाएंगे। क्या आज के दौर में जो घटनाएं होती हैं मैम, आपको देखकर क्या ऐसा लगता है कि क्या महिला होना ही अपराध हो गया है? बिल्कुल लेना। और अगर आप देखें तो आज प्रियंका रेड्डी की हत्या नहीं हुई है, इंसानियत की हत्या हुई है और मानवता की हत्या हुई है। अक्सर आप देखेंगे, आपको याद होगा 16 दिसंबर 2012 में निर्भया कांड हुआ था और आज 2019 है। उसके बाद इतनी सारी, हर आधे घंटे में एक रेप केस सामने आता है, लेकिन कुछ हाईलाइट सिर्फ कुछ होते हैं, नहीं तो लगातार आप देखते जाइए कि ऐसे इंसिडेंट्स अक्सर रोज हमारे देश में हो रहे हैं। लेकिन हमारी सरकारें सो रही हैं, हमारा देश सो रहा है। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी चार्जशीट भी नहीं बोला है कि 10 दिन में 15 दिन में चार्जशीट फाइल की जाए। तो कहाँ है स्टेट? सवाल ये कि आखिर देश में बेटियां कब महफूज होंगी, और ये मेरा सवाल सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का सवाल है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में जो वारदातें देश भर के अलग अलग हिस्सों से सामने आई, वो यही सवाल पूछती हैं कि आखिर देश की बेटियां सड़कों पर कब महफूज निकल सकेंगी। हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर के साथ में जो दरिंदगी पेश की गई, वो वाकई दरिंदगी आपकी रूह कांपा दे। उस महिला डॉक्टर के साथ में गैंग रेप हुआ, उसके बाद उसे जला दिया गया। हालांकि 4 आरोपी पुलिस गिरफ्त में आए और पूछताछ में इन आरोपियों ने कई अहम खुलासे भी किए हैं। मदद का हाथ बढ़ाकर दरिंदगी को अंजाम दिया। आरोपियों ने प्लान बनाकर महिला डॉक्टर से गैंगरेप किया। जब दम घुटने से मौत हो गई तो पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। ये कुछ ऐसे हैरान और परेशान करने वाले खुलासे हैं जो हैदराबाद में महिला डॉक्टर से गैंगरेप करने वाले आरोपियों से पूछताछ के बाद सामने आए हैं। रिमांड के दौरान जब पुलिस ने इन चारों आरोपियों से सवाल करना शुरू किया तो एक एक कर वारदात की तमाम कड़ियां जुड़ती चली गईं। सबसे पहले उन 4 दरिंदों के बारे में जान लीजिए जिन्होंने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। पहला आरोपी मोहम्मद इलियास, उम्र 26 साल, काम ड्राइवर। दूसरा आरोपी नाम शिवा, उम्र 20 साल, काम क्लीनर। तीसरा आरोपी नाम नवीन, उम्र 20 साल, काम क्लीनर। चौथा आरोपी नाम चिन्ना केशवलू, काम क्लीनर। बताया जा रहा है कि चारों आरोपी एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, चारों एक साथ ही काम करते थे और चारों ने मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाया था। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि आरोपियों ने महिला डॉक्टर को टोल प्लाजा के पास स्कूटी पार्क करते हुए देख लिया था। आरोपियों ने ही पीड़िता की स्कूटर को पंचर किया, फिर मदद का भरोसा देकर सुनसान जगह पर ले गए और चारों आरोपियों ने बारी बारी से गैंगरेप किया। घर से निकलने के 18 मिनट बाद पीड़िता इस टोल बूथ के पास पहुंची थी और यहीं पर पहले उन्होंने अपनी गाड़ी को पार्क करने की कोशिश की थी, लेकिन टोल बूथ के कर्मचारियों ने यहां पर गाड़ी पार्क करने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद पीड़िता ने अपने 2 व्हीलर को यहां सड़क के किनारे पर लाया और पार्क किया और जो ट्रक थी वो बिल्कुल यहां पर पास में ही खड़ी हुई थी और तभी जो है अलीम और उसके 3 साथियों को पीड़िता पर नजर पड़ी और उन्होंने अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की साजिश रचनी शुरू की।
इन चारों आरोपियों की दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। पीड़िता शोर न मचा दे और उसकी आवाज आसपास किसी तक न पहुंच जाए, इसके लिए इन वहशियों ने उसका मुंह भी बंद कर दिया, जिससे दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। पीड़िता की मौत के बाद चारों शैतान उसकी लाश को ट्रक में ले गए और फिर फ्लाईओवर के नीचे पेट्रोल डीजल छिड़क कर आग लगा दिया ताकि उसकी पहचान सामने ना आ पाए। टोल बूथ से निकलने के बाद आरोपी एक ऐसे ठिकाने की तलाश में थे जहां पर पुलिस को पीड़िता का शव न मिले, और इसी तलाश में आरोपी टोल बूथ से करीब 28 किलोमीटर दूर शादनगर के चट्टानपली इलाके में पहुंचे और इसी नेशनल हाईवे 44 के अंडरपास के नीचे आरोपियों ने पीड़िता के शव को आग के हवाले किया। पुलिस के मुताबिक जब टोल बूथ से आरोपी निकले तो 3 जगह पर आरोपियों ने पेट्रोल खरीदने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। पर चौथी जगह पर उन्हें पेट्रोल मिला और उसी पेट्रोल को छिड़ककर आरोपियों ने पीड़िता का शव जलाया, और शव जलाने के बाद चारों आरोपी वापस यहां से शहर की तरफ गए। लेकिन कुतूर इलाके में पहुंचने पर 2 आरोपी पीड़िता की बाइक पर वापस यहां पर पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि शव पूरी तरह से जला है या नहीं, और उसके बाद फिर से दोनों आरोपी वापस गए और कुतूर के पास चारों आरोपी मिले और फिर शहर की तरफ चले गए। जैसे जैसे हैदराबाद के हैवानों के बारे में खुलासे होते जा रहे हैं, वैसे वैसे देश भर में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हैदराबाद में लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए, साथ ही आरोपियों को जिंदा जलाने और फांसी देने तक की मांग की। चारों तरफ आक्रोश है, चारों तरफ गुस्सा है। हैदराबाद के लोग चाहते हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाए। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आइए इनसे जानते हैं कि क्या सजा ये चाहती हैं इन आरोपियों के लिए। मैम ये बताइए, क्या सजा आप चाहती हैं इन आरोपियों के लिए? वो बच्चे के जैसा डाल के मार डाले ना, उन लोगों पे वैसे मार डालना। उत्तर कहीं को बोलता हमारे भी बच्चे हैं, कल को आपके भी बच्चे होंगे, किसी की भी औरत बच्ची और ये लोगों का ऐसा करे ना, दूसरे आगे वाली बच्ची भी फिर ऐसा नहीं होना, कभी भी ऐसा होना। फिर शादनगर अब ये करिए ना, शादनगर का नाम होगा, आप लोगों का भी ये मेहरबानी होगी। हमारे भी छोटे बच्चे हैं, हमें बहुत डर भी हो रहा है, स्कूल को भेजा 3 दिन से स्कूल को बच्चे नहीं जा रहे। ये लोगों को ऐसे वो कर देना, आप लोग नहीं बोले तो हम लेडीज कर लेते। हैदराबाद का गुस्सा दिल्ली तक फूट पड़ा। आम लोगों के साथ साथ छात्र संगठनों ने भी सड़क पर उतरकर इस जघन्य वारदात के खिलाफ आवाज उठाई। लॉ इतना सख्त होना चाहिए जैसे आपने हेलमेट का लॉ बनाया था ना, कि आप हेलमेट नहीं पहनोगे इतना चालान दोगे, 10,000 20,000। सब लोग डर डर के हेलमेट पहन रहे हैं, नए नए खरीद पे पहन रहे हैं। ऐसा तुम डर क्यों नहीं पैदा करते रेपिस्ट के सामने कि अगर तुम रेप करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तो ये जितने लोग आज यहाँ पे खड़े हैं, ये सारे बच्चे हैं। आज शनिवार का दिन है, ये आज अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये एंजॉय नहीं कर रहे, क्योंकि इन सब के वही सवाल हैं, इस सिस्टम से, खोखले सिस्टम से और नेताओं से, कि कब तक सोते रहोगे, जागो ना। हालांकि इस बीच जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी घटना भी हुई। हैदराबाद में हुई वारदात के खिलाफ जब दिल्ली में संसद भवन के पास एक लड़की धरने पर बैठी तो पुलिस ने उसे जबरन उठा लिया। यही नहीं, अनु दुबे नाम की इस लड़की को पुलिस जीप में थाने उठाकर ले आई। हालांकि बाद में लोगों के विरोध के बाद उसे छोड़ दिया गया। क्यों लोग इंस्टा पे पोस्ट कर रहे हैं कि उन्हें गंदा लगता है इंडियन डॉटर्स होना, क्यों? मुझे इसका आंसर चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट रेप केसेस, इट्स अबाउट मोर। मैं देश की एक आम नागरिक हूँ, बट अब तो इनफ हो गया है। जाहिर है हैदराबाद में हुई इस वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हालांकि पुलिस और सरकार चारों आरोपियों को सख्त सजा दिलाने का भरोसा दे रही है, मगर लोग सरकार से इस बात का भरोसा चाहते हैं कि दिल्ली हो या हैदराबाद, अब कोई और निर्भया जैसी घटना ना हो, अब और किसी बेटी के साथ ऐसी बर्बरता ना हो। दिल्ली से हर्षा चंदवानी के साथ यासिर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, हैदराबाद। हैदराबाद से आई दर्दनाक खबर ने देश को शर्मसार कर देने वाले निर्भया कांड की याद दिला दी। जी हाँ, हालांकि हैदराबाद में हुए इस पूरी वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि इन 4 दरिंदों ने पहले इस महिला डॉक्टर की गाड़ी पंचर की, फिर बहाने से उस महिला डॉक्टर को अपने साथ में वो लेकर गए। उसके बाद में उसके साथ में गैंगरेप किया गया, गला घोटा गया और फिर जलाकर हत्या कर दी गई, ताकि उस महिला डॉक्टर की, उस पीड़ित की पहचान ना हो सके, साथ ही साथ इन आरोपियों के बारे में पुलिस को पता ना चल सके। लेकिन आखिरकार पुलिस ने पूरी तहकीकात की और ये चारों दरिंदे पुलिस गिरफ्त में हैं।
हैदराबाद में रेप और कत्ल की वारदात ने सारे देश को सन्न कर दिया है। हैवानों ने मदद की आड़ में पहले एक बेबस लड़की को अगवा किया और फिर हैवानियत की सभी हदें पार करते हुए उसे जिंदा जला दिया। वारदात के बाद हैवान लाश को एक फ्लाईओवर के नीचे फेंककर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने बुधवार की रात करीब 8:30 बजे अपनी बहन को आखिरी फोन किया था और बताया था कि उसकी स्कूटी पंचर हो गई है और वो एक सुनसान सड़क पर मदद मांगने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत डरी हुई है। लेकिन मदद की यही आस उस बेबस लड़की की जिंदगी पर भारी पड़ गई। रात के अंधेरे में सड़क पर घूम रहे शैतानों ने मदद का भरोसा देकर उसकी जान ले ली। जब किसी राहगीर ने पुल के नीचे जली हुई लाश को देखा और पुलिस को खबर दी, तब इस मामले का खुलासा हुआ। टोल बूथ से निकलने के बाद आरोपी एक ऐसे ठिकाने की तलाश में थे जहां पर पुलिस को पीड़िता का शव न मिले, और इसी तलाश में आरोपी टोल बूथ से करीब 28 किलोमीटर दूर शादनगर के चट्टानपली इलाके में पहुंचे और इसी नेशनल हाईवे 44 के अंडरपास के नीचे आरोपियों ने पीड़िता के शव को आग के हवाले किया। पुलिस के मुताबिक जब टोल बूथ से आरोपी निकले तो 3 जगह पर आरोपियों ने पेट्रोल खरीदने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। पर चौथी जगह पर उन्हें पेट्रोल मिला और उसी पेट्रोल को छिड़ककर आरोपियों ने पीड़िता का शव जलाया और शव जलाने के बाद चारों आरोपी वापस यहां से शहर की तरफ गए। लेकिन कुतूर इलाके में पहुंचने पर 2 आरोपी पीड़िता की बाइक पर वापस यहां पर पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि शव पूरी तरह से जला है या नहीं, और उसके बाद फिर से दोनों आरोपी वापस गए और कुतूर के पास चारों आरोपी मिले और फिर शहर की तरफ चले गए। माना जा रहा है कि पीड़ित का कत्ल कहीं और किया गया और लाश को इस पुल के नीचे फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस ने शक के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात वाली जगह के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है ताकि वारदात की कड़ियां जोड़ी जा सकें। After that, we took up the investigation of DCP Shamshabad, formed 10 teams, and immediately we started looking for the clues. Immediately we put in our clues team into service. We started checking the CCTVs and also we called the clues team. And also we started alerting our human sources. Basing on the information received, we have arrested 4 people today. इस वारदात ने हैदराबाद से लेकर पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि हैदराबाद जैसे शहर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और बेखौफ बदमाश खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन जब तेलंगाना के गृह मंत्री से इस बारे में सवाल किया गया तो वो पीड़ित लड़की को ही नसीहत देते दिखे। अफसोस की बात है कि वो डॉक्टर एक पढ़ी लिखी होने के बाद अपने बहन को फ़ोन की, अगर वो 100 को कॉल कर देती तो सेफ हो जाती थी। बाज़ वक़्त दुख होता है, इसमें अवेयरनेस बिल्टअप करेंगे लोगों में कि 100 नंबर हमेशा पब्लिक के लिए एक फ्रेंडशिप नंबर है। अगर कहीं पर भी अगर 100 नंबर पर करेंगे तो विदिन 3 मिनट्स 4 मिनट्स में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। हालांकि मंत्री बाद में अपने बयान से पलट गए। उनके बहन को भी जब फोन आया जरा 100 को करते तो शायद हो सकता ये हादसा टल जाता। बिल्कुल मेरी बेटी है ये, मुझे अंदर जाने के बाद मेरे आंख में आंसू आ गए। यकीनन ये मेरी बेटी है, इसका जो भी हुआ मुझे बहुत दुख है। जिस तरह उसके बाप को और माँ को दुख है उसी तरह मुझे भी दुख है। ऐसा आइंदा ना हो इसके लिए हम बहुत सख्ती से इसके ऊपर किस तरह आगे प्रिकॉशन लेंगे उस पर जरूर कार्रवाई की। लेकिन पूरा देश इस वारदात से सन्न है। हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ने और उन्हें मौत की सजा देने की मांग हो रही है। पूरा फांसी का पनिशमेंट मिलना चाहिए। हम जो सरकार अभी जो पार्लियामेंट में सुधार किया है, महिलाओं के ऊपर, बच्चा लड़कियों के ऊपर जो भी अत्याचार करते हैं उनका फांसी का सजा मिलना चाहिए। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले पर हैदराबाद पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। पुलिस के अरेस्ट के बाद इसको जल्दी से जल्दी उनको सजा सुनाई जाए, कोई लंबा चौड़ा उनकी सुनवाई ना की जाए और एकदम से अगर वो गलत पाए जाएं तो उनको हैंग टिल डेथ, इस पे और छोटी सजा कोई होनी ही नहीं चाहिए। इस घिनौनी वारदात ने पीड़ित के परिवार को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। सवालों में हैदराबाद पुलिस की लापरवाही के साथ सरकारी दावे भी हैं, जहां इस तरह के मामलों के निपटारे और कड़ी से कड़ी सजा की बात की जाती है, लेकिन बरसों तक इंसाफ मिलना तो दूर, ढंग से सुनवाई तक नहीं होती। टीम न्यूज़ नेशन।
आखिर किस दिशा की तरफ हम जा रहे हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। हम हमेशा आगे बढ़ने की बात तो करते हैं, लेकिन सुरक्षित कहाँ है, ये लोगों के मन में सवाल जरूर बना हुआ है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।